स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के जो प्रदेश प्रवक्ता, जिनका नाम है दोस्तों सुश्री अनुप्रिया जी। से बात करते हैं कि आज का युग कलयुग से भटयुग की ओर कैसे जा रहा है। यहाँ तक कि जो है शिक्षा का अभाव, यहाँ तक ये क्या मोबाइल जो है कितना देर तक चलाना चाहिए और कितना स्क्रीनिंग पर देखना चाहिए, क्या मतलब कि बच्चों पर ये गलत असर पड़ रहा है या इससे मतलब कि ज्यादा जो है एजुकेशन उससे ज्यादा मिल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, ये सवाल जो है मुझे लगता है राजनीतिक से अलग हट करके आपने एक समाज में जो मोबाइल के कारण दुष्प्रभाव हो रहा है या बच्चों में कई बीमारियां हो रही है उस ओर आपका सवाल है। देखिए, मेरा विषय भी मनोविज्ञान है और मैं मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ, और तो मैं आपको ये कहती हूँ कि देखिए थोड़ा सा घरेलू माहौल का अब कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण आंख की रोशनी के साथ साथ में आपकी स्मृति भी लॉस हो रही है। आप अधिकतर समय जो चीजें हैं, हमारी आदतन हो गई, हम कोई भी चीज मोबाइल में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने मोबाइल को अपने जीवन में इस तरह से उतार लिया है कि वह उसके बिना हम अधूरे हैं, तो आप समझिए कि अगर आपको कभी वैसी परिस्थिति आएगी कि बिना मोबाइल के आप रहेंगे तो आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं रहेंगे, आप एक खाली डिब्बा हो जाइए। मोबाइल इतना हैबिट बना दिया है कि यहाँ तक कि मतलब कि किचन से लेकर के बाथरूम तक चल जाता है। देखिए, हम लोग जब याद है कि हम लोग जब पहाड़ा पढ़े करते थे और जब हम लोग हिंदी में पहाड़ा शुरू करते थे तो हम लोग को पहाड़ा हिंदी में जिस तरह से याद किया जाए, अब बच्चों को उस तरह की यादाश्त अब नहीं रह गई है। हम लोग जिस तरह से, जिस प्रणाली से आपने भी पढ़ा होगा कि एक स्ट्रिप होता था, हम लोग का कलम और कॉपी हमारा मित्र हुआ करता था, लेकिन आज के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, ये दुष्प्रभाव है। एक्चुअली ये फैमिली को समझना चाहिए कि देखिए, जो साइकोलॉजिकल एक टर्म आता है कि हमारा कि एक मेंटल एज होता है, एक क्रोनोलॉजिकल एज होता है। मेंटल एज का जो समय अवधि होता है किसी भी व्यक्ति का, वो मात्र 16 वर्ष, मतलब 16 वर्ष की उम्र तक में बच्चों में वह क्षमता होती है कि नई चीजों के प्रति वो सीखने का जागरूक रहता है। वो एक साइकोलॉजिकल ये टर्म है। 16 वर्ष के उम्र में अगर आपके बच्चों में, मतलब जन्म से 16 वर्ष की उम्र में अगर बच्चों ने गलत तरफ और गलत दिशा में अगर कदम रख दिया है तो आपको उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब, पढ़ने के लिए अगर सहारा ले रहे हैं, आप मैथ को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सॉल्व करने के लिए आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो आपने बेसिक ज्ञान आपका नहीं रहेगा किसी भी प्रमुख परीक्षा में पास करने। देखिए, अभी भी आप लोग यूपीएससी बीपीएससी की पढ़ाई करते हैं, जो लोग उनसे पूछिएगा, वो 6 से लेकर के 10 की एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं पढ़ने के लिए। मतलब बेसिक नॉलेज आपका नहीं रहेगा। जब बेसिक नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, पढ़े लिखे आप बेरोजगार की श्रेणी में आइएगा। डिग्री हो जाएगी आपको, लेकिन नॉलेज आपका नहीं रहेगा। जब नॉलेज नहीं रहेगा, आपकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, आप इतने आदतन नहीं होंगे, मेहनत करने की आदत खत्म हो जा रही है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, लेकिन स्मार्ट के चक्कर में क्या हो रहा है कि खाली एक कहते ना है कि बिना बैटरी का मोबाइल, बिना चार्ज किया मोबाइल, एक व्यक्ति वैसा हो जाएगा बिना ज्ञान का, वो काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए मोबाइल को थोड़ा एक सीमित रूप से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और एक हेल्थ के दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे माँ बाप दोनों जॉब में है, एक बच्चा जब जन्म लेता करता है कि हाँ, उसके बाद हाथ में उसको स्क्रीन फोन दे दीजिए, उसको स्क्रॉलिंग करते रहेगा, वो बहुत खुश रहेगा। चलो बच्चा हम अपना काम हम कर लेते, माँ अपना काम कर लेती, दिए कि फोन दे दिया, टीवी लगा दिया, ये चीज कर लिया। तो ये कहाँ तक ये उचित है? बिल्कुल रूप से यह बच्चों में उनके बौद्धिक क्षमता का कमजोर होने की एक बहुत मतलब प्रबल उसमें संभावना होगी, और उन चीजों से दूरी बना करके उनको किताबी ज्ञान की किताब को और कलम को देना चाहिए। जिस तरह से हम लोग पढ़ते आए थे, हम लोग चौक स्लेट याद होगा, कॉपी कलम, ये मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे उनके हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ, उनके मेंटल हेल्थ और उनके ग्रोथ में भी, क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति इस तरह की चीजों में रहेगा तो एक समय आने पर उसकी व्यक्तित्व इतना कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे डिप्रेशन की बात कर रहे होंगे, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है, एकल परिवार में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। मैं फिर कह रही हूं कि कई चीजों में पारिवारिक संरचनाएं, सामाजिक संरचनाएं का जो बदलाव हुआ है, जिस तरह से हम लोग भागदौड़ की जिंदगी में होते जा रहे हैं, कहीं से आने वाले के भागदौड़ के चकाचौंध जिंदगी में इस तरीके से मोबाइल जो है कितना नुकसान कितना फायदा करता है। आने वाले जनरेशन
कई रूप से पर्यावरण में बदलाव हो गया है। आप देखिए कि एक व्यवहारिकता में बदलाव हो गया। इन चीजों पे भी मुझे लगता है सामाजिक तौर पे चर्चा। मोबाइल मतलब क्या, मतलब सही तरीके से नॉलेज दे पाता है? देखिए मोबाइल जहां तक बिल्कुल, क्योंकि आप गूगल बाबा सुने होंगे आप कि गूगल का सहारा लेते हैं, आपको घर बैठे मिनटों में आपको जानकारी मिल जाएगी कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और भी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, साइट। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि जब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी, लिमिट में हमें हर चीज करनी चाहिए, तो हमें उसका फायदा होगा। लिमिट से बाहर जाएंगे तो निश्चित नुकसान होगा। तो मैम एक देश है, शायद जानते हैं, न्यूज भी सुने होंगे कि एक 2-3 साल के बच्चे का 1 घंटा, उसके थोड़ा सा और जब एज ज्यादा होगा उसके लिए इतना टाइमिंग कर दिया गया है। क्या ये मतलब कि वहाँ का जो रूल अच्छा लग रहा है? ठीक, निश्चित तौर पे वहां पे लगता, वहां पे सरकार ने वहां की परिस्थिति को देख करके नियम लगाया होगा। वैसे मुझे लगता है कि भारत में अभी भी कई लोग हैं कि जो पारिवारिक रूप से वैसे मजबूत हैं, या मतलब एक डिसिप्लिन है हमारे भारत में, तो वैसी परिस्थिति कभी होगी तो देखा जाएगा। लेकिन अगर उस देश के सरकार ने सोचा है तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छा ही सोचा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जगता है। जैसे में से 12 बजे तक रील देख रहे हैं, स्लॉट कर रहे हैं, हमारा इस तरह से ऐसे कर रहे हैं, टिक रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि नहीं, एक और देख रहे थे, और देखते हैं, और करते करते 3-4 सुबह मॉर्निंग हो जाता है, बाद में 10 बजे सो के उठना होता है। हर तरह का आपको शारीरिक बीमारी भी होगी। ये नहीं है कि दारू पीना ही एक लत है, मतलब कि हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा कोई भी हो गया ना तो वो तो दारू की श्रेणी में। वही तो कह रहे हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। आप जब जरूरत से ज्यादा किसी चीज को कीजिएगा, जैसे खाना में ही नमक से स्वाद बढ़ता है, लेकिन नमक अधिक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा। उसी तरह से हर चीज है कि आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सही कहें। जैसे कफ सिरप है, खांसी होती है तो कफ सिरप यूज किया था, उससे ज्यादा अगर यूज कर देंगे तो क्या स्थिति होगी। इसी तरह से समाज को, परिवार को और सभी को ये चेतना जगानी चाहिए कि भाई परिवार के बच्चों को, यानी कि आपके तरफ से मोबाइल मतलब कि फायदेमंद है, नुकसान नहीं है? दोनों पहलू हैं, ज्यादा खतरनाक है, कम सेहतमंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे दोस्तों, तमाम बातों को लेकर के ये चर्चा हुआ कि अनुप्रिया जी ने बताया कि जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप कितना हद तक सही है, कितना से कितना एज के बच्चों को यूज करना चाहिए, कहाँ उसका गलत प्रभाव होता है। बहुत सारे फेसबुक पर बहुत सारे जो साइट आते हैं, किस तरीके से कितना उपयोगी है। जय हिंद। देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो फॉलो करें।